आज के वीडियो में हम लोग कंपनी क्या होता है, कैसे चलता है, रजिस्ट्रेशन कौन करता है, कैसे करता है, कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, पूरा डिटेल्स अकाउंट्स ऑडिट देखने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में 12 लाख कंपनीज है आज के तारीख में। कितने? 12 लाख कंपनीज है इंडिया में। अच्छा, कुछ साल पहले इंडिया में 15 लाख कंपनीज थे, लेकिन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि 3 लाख नकली कंपनी है, मतलब टैक्स चोरी के चक्कर में शुरू किए। तो 15 लाख में से 3 लाख का लाइसेंस गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो आज के तारीख में कितने कंपनीज है? 12 लाख कंपनीज। नाउ, सबसे पहले कंपनी होता क्या है? कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। ये जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी खोल नहीं सकता। आया समझ में? तुमको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उस रजिस्ट्रेशन को कंपनी की भाषा में इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा एप्पल इंक, सुना है? एप्पल अमेरिका की कंपनी ना, आईफोन वाली। एप्पल इंक, इंक मतलब इनकॉर्पोरेटेड। तो सवाल यह है कि इंडिया में कंपनी को पहचानना कैसे है। सपोजेडली मैं तुमको बोलूं ए बी सी कंपनी, ठीक है, CO लिखता हूं, ए बी सी लिमिटेड, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड और ए बी सी ब्रदर्स। नाउ टेल मी, इसमें ब्रोस, ठीक है, ब्रदर्स, इसमें कौन से कंपनी है इंडिया में? तुम चेक करोगे तो एबीसी कंपनी कंपनी नहीं है। इंडिया में कोई भी कंपनी हो, उसके नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखना कंपलसरी है। आया समझ में? एबीसी ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म है ये, और ये दोनों नंबर 1 और 2 पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप फर्म क्या है वो अलग वीडियो में हम देखेंगे। आज का हमारा वीडियो कौन सा है? कंपनी। सो इंडिया में तुमको कंपनी जानना है तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम के अंत में रहा तो इट्स अ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम के अंत में लिमिटेड नहीं है, बट इट्स अ कंपनी, क्योंकि वो पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म, उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हुई कंपनी, लोकसभा राज्यसभा, उनको अलाउड है लिमिटेड नाम नहीं लिखना एट द एंड ऑफ द। LIC, SBI, ICICI, ये तीनों कंपनीज है, तीनों पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुए हुए कंपनीज। यहां तक सब लोग क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी शुरू करना है तो सबसे पहले जो इंसान को आइडिया आता है उसको बोलते हैं प्रमोटर।
प्रमोटर वो इंसान है जिसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का। तुमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना होगा। पहले उसको रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से जाना जाता था। स्टार्ट में जब वो हुआ था शुरुआत, कमर्शियल कॉरपोरेशन, ठीक है। नाउ तुमने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, सुना है नाम? जो इंडिया के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका लड़का मुकेश अंबानी है, वो प्रमोटर थे इस कंपनी के, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो प्रमोटर वो इंसान है या ग्रुप ऑफ इंसान भी हो सकते हैं जिसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने। क्लियर? जैसे तुमको एक स्टार्टअप लगता है, कोई स्टार्टअप तुम्हारा आइडिया है। अब सपोजिटली तुम सोचते हो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी शुरू करें, ठीक है। तुम्हारे मन में आया एक ई लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू करें। तुम बोलोगे सर ये लिमिटेड क्या है, बताता हूं धीरे धीरे। प्रोमोटर है मिस्टर ए, ठीक है। ये कौन है? प्रोमोटर। उसको एक कंपनी फॉर्म करनी है, कौन सी? ई लिमिटेड। तो मिस्टर ए रजिस्टर कराना चाहेंगे कंपनी को। तो मिस्टर ए को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो इंसान है जो गवर्नमेंट का आदमी है, जिसका काम कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार है। इंडिया में टोटल 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। बट महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में दो है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है। इंडिया का 20% इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु से आता है। महाराष्ट्र में एक मुंबई में है, आई थिंक चिंचपोकली में है, और एक पूना में है। दो जगह पे है। बाकी हर एक स्टेट में एक एक है। ईस्टर्न स्टेट्स छोटे छोटे हैं, तो वहां पे दो तीन मिलकर एक होगा। आया समझ में? तो मिस्टर ए को किसके पास जाना पड़ेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में हम बोलते हैं ROC। आया समझ में? अभी जब तुम 10th में थे, 10th से 11th में कॉलेज में एडमिशन लिया, मिस्टर ए किसके पास जाएगा? ROC के पास। डू यू एग्री? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो तुमने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किया? तुम्हारा मार्कशीट, आधार कार्ड, और क्या सबमिट किया? ऑनलाइन फॉर्म, बराबर है, जो भी फॉर्म, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मिस्टर ए को दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी सबमिट करना पड़ेगा, उसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये दोनों का डिस्कशन अलग वीडियोस में होगा, बट सिर्फ इतना समझ लो,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बायोडाटा है कि कंपनी कौन सी है, ई लिमिटेड, कितने रकम से शुरू हो रही है, कौन शुरू कर रहा है, ये सब डिटेल्स आते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल कायदे कानून, ये डॉक्यूमेंट लेकर कौन से दो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लेकर डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा, मिस्टर ए जो प्रमोटर है, मिस्टर ए प्रमोटर है ना, वो किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा। कौन से दो डॉक्यूमेंट लेके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। द मोमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इफ ही फाइंड्स कि सब ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लीगल भाषा में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है रजिस्ट्रार, उस दिन कंपनी का जन्म होता है। मैं तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरे पास शायद है, तो ये तुमको मैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखा रहा हूं जिससे तुमको मिल जाएगा। ये देखो मेमोरेंडम ऑफ, समझ दिख रहा है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेगा। देखो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें थोड़ा और, ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंप में है, के है, देने वाला कौन है, वीटी सजीवन। ये कौन है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। महाराष्ट्र में आरओसी कहाँ का है, मुंबई का। आई हियर बाय सर्टिफाई रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड, लिमिटेड के बिना कंपनी इंडिया में रजिस्टर नहीं होगी एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू केसेस, ठीक है। कंपनी का नाम हो गया, कौन से तारीख को, 11th डे ऑफ सितंबर 2019। इसका मतलब ये तारीख क्या है इसका, 11th, क्या तारीख था उसका, 11 सितंबर 2019। इस दिन कंपनी का जन्म। आया समझ में ये पार्ट, यस और नो। तो कंपनी का जन्म इस तारीख को होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन मिला, उस दिन कंपनी का बर्थ माना जाता है। आया समझ में। बट कंपनी धंधा या बिजनेस तुरंत शुरू नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उसको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, या ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, लेकिन फेमसली सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी एक रिवाइज करें हम। सबसे पहले शुरू करते हैं, इंडिया में कितने कंपनीज है, 12 लाख कंपनीज है। पहले कितने थे, 15 लाख। इंडिया को कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार। कैसे पहचानोगे कि ये कंपनी है कि नहीं, कंपनी के नाम के अंत में क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन कुछ कंपनीज है जिसको नाम के अंत में लिमिटेड अलाउड नहीं है, या नहीं लिखा तो भी चलता है, उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, LIC SBI, जो पार्लियामेंट के थ्रू, बहुत कम कंपनीज है, ठीक है। उसके बाद जो आदमी को आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर किसके पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। कितने ROC इंडिया में है, 22। महाराष्ट्र में कितने हैं, 2। तमिलनाडु में कितने हैं, 2। बाकी सब जगह कितने हैं, 1। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार, ठीक है। वो कौन से 2 डॉक्यूमेंट लेके जाएगा,
कौन से दो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आगे मैंने बताया है। कौन से दो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। किसके पास लेके जाएगा? आरओसी के पास। आरओसी क्या देगा फिर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद काम शुरू होगा। पर सवाल यह है, कंपनी के दो रूप होते हैं, ठीक है। एक होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। से शुरू करूंगा मैं, शॉर्ट ऐसे लिखता हूँ, पीवीटी लिमिटेड, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। प्राइवेट लिमिटेड, और एक होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? दो। मिनिमम दो लोग लगेंगे। मैक्सिमम कितना है? ये मिनिमम हुआ, ठीक है। मैक्सिमम कितना है? 200। उससे ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितने होंगे? 7। मैक्सिमम है अनलिमिटेड। आज के तारीख में रिलायंस में कम से कम 30 लाख शेयर होल्डर्स है। 30 लाख लोगों ने पैसा लगाया है। अब ये शेयर होल्डर्स क्या है, हम थोड़ी देर में देखें, ठीक है। सो डू यू एग्री कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। कौन रजिस्टर कराता है? प्रमोटर। प्रमोटर किसके पास जाता है? आरओसी के पास। कौन से दो डॉक्यूमेंट लेके? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स। उसके बाद आरओसी क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्या होता है? कंपनी का जन्म होता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से क्या होता है? कंपनी अपना धंधा शुरू कर सकता है। अब कंपनी में दो लोग हैं, 7 लोग हैं। रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर्स है, बट रिलायंस को चलाएगा कौन? सो रिलायंस में जो चलाने वाले लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। दे रन द कंपनी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलायंस को या कोई भी कंपनी को चलाने वाले लोग को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सपोजिटली मिनिमम डायरेक्टर होता है प्राइवेट में 2 होता है, पब्लिक में 3 होता है, दोनों के लिए मैक्सिमम है 15, ठीक है। ये लोग कंपनी को चलाते हैं। रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स है? करीबन 13-14 डायरेक्टर्स है, ठीक है। सो मैं तुमको रिलायंस के डायरेक्टर्स के पास लेके जाता हूं तो तुमको समझ में आएगा रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स है। तुमको लाइव रिलायंस के डायरेक्टर्स में तुमको बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, रिलायंस के डायरेक्टर्स तो तुमको समझ में आएगा। रिलायंस को चलाने वाले लोग है ना, उसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। उसका फोटो ही आ जाए तो बहुत अच्छा, तो तुमको आसानी हो जाएगा। रिलायंस डायरेक्टर्स ये रहा, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो जो चलाता है, तुमको फोटो के साथ दिखाऊंगा मैं। ये डायरेक्टर्स का हेड को मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। हाँ, सिंगल लेवल पे नीता अंबानी, हितल मेसवानी। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर है। एक मुकेश अंबानी भी डायरेक्टर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने डायरेक्टर्स है? 14। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15। 15 के अंदर है। इंडिविजुअल लेवल पे हर एक को क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। सबको ग्रुप में जोड़ दो तो क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन डायरेक्टर का एक हेड रहता है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। कौन है? मुकेश अंबानी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लोग कंपनी को चलाते हैं। ये लोग कंपनी को चलाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? सिर्फ बोर्ड या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चलेगा। करेक्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, लेकिन सवाल यह है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगा कौन? ठीक है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। अब तुम बोलोगे सर शेयर होल्डर्स क्या होता है? शेयर होल्डर्स यदि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो शेयर होल्डर्स होता क्या है या कौन है वो शेयर होल्डर्स?
तो अभी हम समझेंगे शेयर होल्डर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं, ठीक है, एक्चुअल मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर शेयर क्या होता है? सपोजिटली तुम्हारी एक बुक है, उस बुक में 200 पेजेस है, ठीक है, 200 पेजेस है। ऐसे एक 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 करके 200 पेजेस होगा ना। हर एक पेज को शेयर बोलेंगे। हर एक पेज 10 रुपए का होगा। एक पेज 10 रुपए का, ये 10 रुपए को हम फेस वैल्यू बोलेंगे। और हर एक पेज को शेयर बोलेंगे। और 200 के 200 शेयर, 200 पेज, 10 रुपए का एक पेज, तो 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। डू यू एग्री? तो ये जो 2000 है, इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। मतलब कि जो कंपनी जिस रकम से शुरू हुई है, उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। शेयर कैपिटल को छोटे 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 पार्ट्स में बांटा जाता है। हर एक पार्ट को बोलते हैं शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। वो कंपनी का मालिक रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो खुद कंपनी को चलाए। शेयर होल्डर अपॉइंट किसको करेगा कंपनी को चलाने के लिए? डायरेक्टर को। ठीक है, डायरेक्टर कंपनी को चलाता है। वैसे तो चलाते हैं बोलना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? मीटिंग में। उस मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, अभी का नहीं। इतना समझ में आया तुमको? यस और नो? तो शेयर कैपिटल वो रकम है जिस रकम से कंपनी शुरू हुई हो, ठीक है, उस उस रकम को शेयर कैपिटल बोलेंगे। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग होते हैं। सपोजिटली ये रूम में 1000 ईंट है। हर ईंट की कीमत 10 रुपया। तो 1000 ईंट, वापिस से एक बार बताओ, ये 1000 ईंट है, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर दूं, 1000 ब्रिक्स, ठीक है, इंटू 10 कितना हुआ? 10,000। ये 10,000 को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये 1000 एक 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 करके बना ना, हर एक को क्या बोलेंगे? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। मैंने रिलायंस के डायरेक्टर्स उनको बता दिया। यहां तक समझ में आया? लेकिन एक सवाल है कि शेयर होल्डर ने, सपोजिटली तुमने 10,000 रुपए लगाए, तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या प्रूफ हो तुम कॉलेज में के स्टूडेंट हो? कॉलेज तुमको क्या देता है? आई कार्ड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तुम शेयर होल्डर हो, तो क्या प्रूफ है कि तुम शेयर होल्डर हो? तो रिलायंस कंपनी शेयर होल्डर को एज अ प्रूफ शेयर सर्टिफिकेट देगा। शेयर सर्टिफिकेट एक प्रकार का प्रूफ है कि तुम शेयर होल्डर हो। मैं तुमको रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट भी बताता हूँ। ये तुमको अभी रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ठीक है, ये मैं तुमको बताता हूँ कैसे दिखता है, कैसे दिखता था और अभी क्या होता है। तो रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट देखो तुम्हारे सामने, ये रहा, दिख रहा है रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट। पहले ये कागजी फॉर्म में दिया जाता था, लेकिन कागज गुम जाता है, चोरी हो जाता है, लोग डुप्लीकेट बना के चालबाजी करते हैं, फट जाता है, पुराना हो जाता है, फेड हो जाता है। अब तुम्हारा व्हाट्सएप का एक अकाउंट है, आया समझ में? तो वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो कागजी फॉर्म है ना शेयर सर्टिफिकेट, उसको एक्चुअल भाषा में, ठीक है, जो अ, ये बोलते थे रीमैट। कागजी फॉर्म में जो था ना, उसको रीमैट बोलते थे। लेकिन रीमैट में क्या होता था, ये जो कागजी फॉर्म है, कागज गुम जाता था, तो गवर्नमेंट ने एक नया कायदा लाया कि कागजी फॉर्म में बंद कर देंगे। उसके बजाय एक नया फॉर्म लाया अभी, डीमैट। जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट होता है ना,
वैसे एक शेयर का अकाउंट होता है, उसको डीमैट बोलते हैं। तो तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है। जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट है, वैसे शेयर सर्टिफिकेट का एक अकाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। तो तुमने दो मैसेज भेजे, दिखता है। वैसे तुम्हारे पास कितने शेयर रिलायंस के उसमें दिख जाएगा, किसमें? डीमैट अकाउंट। अभी तुमने पैसा लगाया, तुमने बैंक में पैसा भरा होता तो बैंक ने तुमको क्या दिया होता? तो अभी तुमने कंपनी को पैसा दिया, तो तुम कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे। डू यू एग्री? सो तुम रिलायंस को तुमने, सोचो 10,000 दिया, तो तुम रिलायंस को बोलोगे भाई हमने 10,000 दिया, बैंक में जमा किया होता तो हमको क्या मिला होता? इंटरेस्ट। तो रिलायंस शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देगा, बट वो तो मालिक का प्रूफ है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ कि तुम कंपनी के मालिक हो, बराबर है। लेकिन रिटर्न्स तो कुछ मिलना चाहिए ना तुमको। तो रिलायंस शेयर होल्डर को रिटर्न्स में जो देगा पैसा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। सपोजेडली तुमने रिलायंस को 10,000 रुपया दिया। कितना दिया? 10,000 रुपया दिया। उस पैसे से रिलायंस ने, ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का तुमने पैसा दिया रिलायंस को। उस पैसे से रिलायंस ने 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है। मिस्टर ए कौन है? रिलायंस का शेयर होल्डर है। ये रिलायंस का शेयर होल्डर है। मिस्टर ए को रिलायंस ने क्या दिया होगा? शेयर सर्टिफिकेट। रिलायंस एक रजिस्टर्ड संस्था है। तो मिस्टर ए के 10,000 के दम पे रिलायंस ने कितना कमाया? 5,000। अभी मिस्टर ए बोलेगा भाई यही पैसा 10,000 बैंक में जमा किया होता तो क्या मिला होता? इंटरेस्ट। तो रिलायंस बोलता है ओके, ये 5,000 में से हम आपको 3,000 रिटर्न्स देते हैं। इस रिटर्न्स को कंपनी की भाषा में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। मतलब 5,000 माइनस 3,000, जो बचता है 2,000, रिलायंस का वो रिजर्व में चला जाता है, वो भविष्य में यूज कर सकती है। लेकिन डिविडेंड के दो प्रकार है। एक तो कैश में दिया, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया। दूसरा एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स एक प्रकार का फुकट शेयर्स है। हो सकता है, अच्छा 10,000 रुपया दिया, मतलब हो सकता है 1,000 शेयर हो, एक शेयर का 10 रुपया हो, तो क्वांटिटी हुआ ना ये 1,000। तो बोनस शेयर्स रिलायंस 1:1 देगी, तो मिस्टर ए को बोलेगी ले 1,000 पे 1,000 फ्री शेयर्स ले। तो मिस्टर ए बोलेगा मेरे पास 2,000 शेयर हो गए। तो डिविडेंड या तो कैश में दो या बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो दिया जाता है। इतना समझ में आया? ये सब नो। अब रिलायंस का बिजनेस शुरू हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अकाउंटेंट्स क्या मेंटेन करते हैं? जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, बुक कीपिंग और फिर फाइनल अकाउंट्स बन रहा है। डू यू एग्री? अभी रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है। हेड ऑफिस को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोलते हैं? हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के जन्म के दिन के अंदर, के जन्म के दिन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस दिन या तो उसके 30 दिन के अंदर होना चाहिए। मेजोरिटी कंपनीज का हेड ऑफिस मुंबई में है। अच्छा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, जहां पे पूरा रिलायंस का अकाउंट्स मेंटेन होगा। हम लोग नासिक में हैं। हम शेयर होल्डर हैं, लेकिन हम एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डर को पार्ट ओनर माना जाता है, फुल ओनर नहीं। क्योंकि तुम जाकर रिलायंस को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हेलीकॉप्टर निकाल पट्टा मारना है, क्योंकि वो पर्सनल काम के लिए हो जाएगा। तुम रिलायंस के मालिक हो। तुम, अच्छा, रिलायंस के 1,000 शेयर है, बराबर है। तुमने 10 शेयर लिया, 10 शेयर खरीदा, तो तुम रिलायंस के मालिक हो 10 शेयर आउट ऑफ 1,000। मतलब एक रूम में 1,000 ईंट है, तुमने 10 ईंट खरीदा, तो तुम उस रूम के पूरे रूम के मालिक नहीं हुए, तुम 10 ईंट के मालिक हुए। तुम मालिक हो, लेकिन तुम बोल नहीं सकते कि रूम का उपयोग मैं पर्सनल यूज के लिए करूं। तो इसलिए शेयर होल्डर को पार्ट ओनर माना जाता है कि वो
बिजनेस के प्रॉपर्टी या कंपनी के प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता। तो अकाउंट्स तो मुंबई में मेंटेन हो रहा है, हम नासिक में हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स मुंबई में, क्या गारंटी कि अकाउंट्स अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है? कंपनी के एम्प्लॉइज। कंपनी में, रिलायंस में 2.5 लाख लोग काम करते हैं, क्या गारंटी कि फ्रॉड नहीं हो रहा है? बराबर ना? तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? फ्रॉड ना हो इसलिए एक इंसान को अपॉइंट करेंगे जिसको ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर जाएगा रिलायंस में, अकाउंटेंट या एम्प्लॉइज द्वारा बनाए हुआ अकाउंट्स को चेक करेगा और शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा कि कोई सब कुछ बराबर तो है, कुछ गड़बड़ी या फ्रॉड तो नहीं हुआ है। आया समझ में? तो अभी एक हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो इतने टाइम में हमने देखा। भारत में कितने कंपनीज है? 12 लाख कंपनीज है। पहले कितना था? 15 लाख। कैसे पहचानना है कि कंपनी है? नाम के अंत में क्या चाहिए? लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद जिसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। वो कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किस लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके पास जाएगा? आरओसी। आरओसी हर स्टेट में एक रहता है, पर महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2। वो कौन से 2 डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसको सबमिट करेगा? आरओसी को। फिर आरओसी क्या देगा? उसका मतलब क्या होता है? कंपनी का जन्म, बर्थ। लेकिन कंपनी काम शुरू कर सकती है? नहीं, उनको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब धंधा शुरू हुआ, बट जिस रकम से कंपनी शुरू हुई उस रकम को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, हर एक भाग को क्या बोलते हैं? शेयर्स। अच्छा, एक और चीज, जो कंपनी शुरू करने के लिए जो लोग लगते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 2। पब्लिक में मिनिमम 7, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर। इंडिविजुअल डायरेक्टर, ग्रुप में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मिनिमम डायरेक्टर कितना होता है? 2। फिर पब्लिक में मिनिमम कितना होता है? 3। 3। मैक्सिमम कितना होता है? 15। लेकिन अभी एक क्वेश्चन ये है, कंपनी भारत में 12 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर, तो फ्रॉड ना हो इसलिए कोई तो कायदे होने चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया है जिस पे सारे कंपनीज लागू होते हैं, उसको कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। आया समझ में? सारे के सारे कंपनी के कायदे रिगार्डिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मीटिंग, ऑडिट, पूरा कंपनी के जो कायदे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने जो कायदा बनाया उसको क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। उसमें क्या हुआ है? कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रार कौन से कायदे फॉलो करेगा? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बराबर है। उसने क्या दिया है? शेयर का पैसा दिया है, 10 रुपए का सपोजिटली एक शेयर। लेकिन एक किराना शॉप है, उसका कर्जा इतना बढ़ जाता है तो लोग आके किराना शॉप जब्त कर लेते हैं, सामान बेच के वो गरीब हो जाता है। तो शेयर होल्डर जब करोड़ों की कंपनी में पैसा लगाता है और कंपनी बंद हो जाए, उसका तो घर बार बिक जाए। तो एक और कंसेप्ट तुमको जानना जरूरत है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? कि शेयर का दाम 10 रुपया, ठीक है, उसने स्टार्टिंग में कंपनी को 7 रुपए दिया। कितना दिया? 7 रुपया। कितना देना बाकी है? 3 रुपया। अब कंपनी को लॉस हो जाता है, लॉस होता है 5 रुपया पर शेयर। कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है कि भाई तू 5 रुपया भर। शेयर होल्डर बोलता है मैं ज्यादा से ज्यादा एक शेयर का जो बाकी का रकम है वही भरूंगा। कितना? 3 रुपया। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। उसने 10 रुपया भर दिया पूरा,
अभी अगले साल कंपनी को लॉस होता है 6 रुपया। कंपनी बोलती है शेयर होल्डर को 6 रुपया भर। शेयर होल्डर बोलता है मैं भरूंगा 0। क्यों? उसने एक शेयर का पूरा रकम भर दिया। सो तुम्हारा कंपनी के प्रति जो लायबिलिटी है, जो कर्जा है, जो देना है कंपनी को, वो शेयर की कीमत देनी है। तुमने एक बार शेयर का कीमत पूरा दे दिया और कंपनी घाटे में चली जाए तो तुमको कंपनी को कुछ भी घर से लाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो वापस से एक फाइनल रिवीजन। कंपनी, कितने कंपनीज है इंडिया में? 12 लाख कंपनीज है। पहले कितने थे? 15 लाख। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। सो कंपनी के नाम के अंत में क्या होना चाहिए? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। नौ, जिसको आइडिया आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। रिलायंस का प्रमोटर कौन था? रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का धीरू भाई अंबानी। एक्चुअली एक और थे इंसान, उनका नाम था चंपकलाल दमानी। बाद में 1 साल बाद वो अलग हो गए, चंपकलाल दमानी। तुम बोलोगे नाम नहीं सुना होगा। अच्छा, तुमने डीमार्ट सुना है? डीमार्ट, डी मतलब दमानी। आया समझ में? पर जहां तक मुझे पता है राधा कृष्ण दमानी ने वो फॉर्म किया था, दमानी सरनेम है जिससे डीमार्ट। तो प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? रजिस्ट्रार, आरओसी। शॉर्ट में आरओसी, वैसे रजिस्ट्रार बोला तो भी चलता है। इंडिया में कितने आरओसी है? 22। इंडिया में 22, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, हर एक स्टेट में एक। कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उससे क्या होगा? कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। उसके बाद कंपनी शुरू करने के लिए जो प्राइवेट में कितने लोग लगते हैं? कम से कम 2, मैक्सिमम मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, वो किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर, ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक साथ बहुत सारा मैटर आ रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा डाइजेस्ट, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है ना? कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं? 2। प्राइवेट, पब्लिक के लिए मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना? 15। रिलायंस में कितने हैं डायरेक्टर्स? 14। डायरेक्टर्स का हेड को क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। शेयर होल्डर कंपनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, वो किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? डायरेक्टर्स को। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी जिस रकम से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी शेयर होल्डर एज अ प्रूफ क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। रिटर्न्स में क्या देती है? डिविडेंड। डिविडेंड के 2 रूप है, एक कैश में और एक फुकट के शेयर। फुकट के शेयर्स को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है। थोड़ा प्रेम वाला फीलिंग आ रहा है, पवित्र फीलिंग। तुमको सब कुछ बता दिया। और कंपनी का अकाउंट चेक करने वाले लोग को क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। वो क्या करता है? कंपनी में जाता है, क्या चेक करता है? अकाउंट्स। किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर को। क्या रिपोर्ट करता है? फ्रॉड हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपनी का बेसिक टर्म्स खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।